हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है और आज हम करने जा रहे हैं यू वर्सेस देम रीडिंग। नेक्स्ट 48 आवर्स में आप लोगों के कनेक्शन में क्या हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटी है, ये हम जानेंगे। सबसे पहले हम आपकी फीलिंग्स देखेंगे कि आपके पार्टनर के लिए क्या है, और उसके बाद आपके पार्टनर की फीलिंग्स देखेंगे, और फिर हम देखेंगे कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या हो सकता है। तो आपकी फीलिंग्स अगर आपसे रेजोनेट ना की तो फिर आज की रीडिंग आपके लिए नहीं होगी। इस रीडिंग को आपने अपना दिल और दिमाग ओपन रख कर देखना है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है और सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि आपकी फाइनल डेस्टिनेशन क्या है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया है, जितनी सपोर्ट दी है, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अब हम स्टार्ट करते हैं। आपकी करंट फीलिंग्स आपके पार्टनर के लिए क्या है? स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स उनके पार्टनर के लिए। ओके, तो हमारे पास आ गया है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ कप्स, द एम्प्रेस। मेरे व्यूअर की करंट फीलिंग्स स्पिरिट। पेज ऑफ swords, क्वीन ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्टार साइंस। एरीज भी कर लीजिए, ये मुझे एरीज भी लगता है। 8 ऑफ कप्स, इमोशनल डिस्टेंस। आपके पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके प्यार को धुतकार रहे हैं या किसी ना किसी तरह आपको रिजेक्टेड फील करवा रहे हैं। स्टिल आप बहुत ज़्यादा उनसे प्यार करते हैं। लेट्स सी मोर द वर्ल्ड। आप लोगों के दरमियान डिस्टेंस है। कुछ लोगों के दरमियान मुझे फिज़िकल डिस्टेंस नज़र आ रहा है, कुछ लोगों के लिए आई जस्ट फील कि आपके दरमियान इस वक्त एक इमोशनल डिस्टेंस है। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है स्ट्रेंथ कार्ड, बट स्टिल बहुत ज़्यादा होप है आपके दिल में आपके पार्टनर को लेकर। यहाँ पर लियो भी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो तो मैंने पहले भी बोला था, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज ये स्टार साइंस हैं। लेकिन मैं हमेशा आपसे ये कहती हूँ कि आपने एनर्जी पे फोकस करना है। अगर एनर्जी आपसे मैच करती है तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। तो आपकी फीलिंग्स इस प्रेजेंट टाइम में क्या हैं? आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा आप जेनरस हैं when it comes to love with this queen of cups। चाहे आप मेल हो या फीमेल, बट आप बहुत ज़्यादा अपने पार्टनर से प्यार करते हैं। वो आपको कॉन्स्टेंटली आई फील के इग्नोर कर रहे हैं, गोस्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ उनकी तरफ से ऐसा बिहेवियर आ रहा है कि जो आपके प्यार को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है। जितना प्यार और जितनी एफर्ट आप दे रहे हैं, आपके पर्सन उस तरह से बिहेव नहीं करे। मुझे लग रहा है जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक टेक्स्ट मैसेज वो करते हैं, आप आगे से 4 टेक्स्ट मैसेजेस करते हैं। उनके 2 मैसेजेस आते हैं, आप 10 करते हैं, आप कॉल्स करते हैं उनको, लेकिन वो उस तरह से एनर्जी उनकी नहीं है, वो उस तरह से शायद शो नहीं करवा रहे हैं अपना प्यार। तो आप बहुत ज़्यादा एफर्ट डाल रहे हैं इस प्रेजेंट टाइम में, और आप आगे भी चाहते हैं कि ये कनेक्शन वर्क करे। आप बहुत स्ट्रांगली उनके लिए फ़ील करते हैं, और जितना भी वो आपको कह लें कि धुतकार रहे हैं या अनवर्दी फील करवा रहे हैं किसी न किसी अंदाज में, या यूँ कह लें कि आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, अटेंशन नहीं दे रहे हैं, स्टिल यू रियली लव देम। फिर भी आपको उनसे बहुत ज़्यादा प्यार है। आप उनके सोशल मीडिया को भी देख रहे हैं, कहीं ना कहीं से उनके बारे में हर वक्त आप चाहते हैं कि आपके पास इन्फॉर्मेशन हो उनके बारे में कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। और वो बहुत हो सकता है कि आपको कोल्ड रिप्लाइज़ कर रहे हों, कुछ लोगों के लिए बहुत लेट रिप्लाइज़ आ रहे हैं आपके पार्टनर के। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फिर भी बहुत ज़्यादा होपफुल हैं इस कनेक्शन में आगे बढ़ने के लिए। आप अभी भी अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं और आपकी ख्वाहिश है कि कनेक्शन आगे बढ़े, सीरियस हो। आप में से कुछ के लिए लिटरली मुझे ये फ़ील हो रहा है कि जैसे आपके दिलो दिमाग में ये एक ख्वाब है कि मेरे बच्चे हों इस इंसान से, मेरी फैमिली हो इस इंसान के साथ। इस तरह से आप सोचते हैं, और आप कहते हैं कि मैंने हर लिहाज से मैंने इसके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना है, हर लिहाज से सेक्रीफाइस करके अपने एंड से 100% देकर मैंने इस कनेक्शन में चलना है। अगर ये मुझसे शादी कर ले, मुझे इज़्ज़त दे दे, इस तरह से हमारा कनेक्शन बन जाए, तो मैं इसके लिए बहुत करूँ,
इसकी बात मानूं। ख़ास तौर पर अगर आप फ़ीमेल ये वीडियो देख रही हैं, आपके अंदर बहुत अच्छे आपके ख्वाब हैं और इंटेंशंस हैं आपके पर्सन को लेकर। और मुझे ऐसा फ़ील होता है कभी कभार जब वो आपको अटेंशन नहीं देते, टाइम नहीं देते हैं, तो आप भी सोचते हैं कि अच्छा ठीक है, मुझे भी अब इसको मैसेज नहीं करना, बट थोड़ी सी ही देर के बाद आप कहते हैं नहीं, मुझे उससे बहुत प्यार है, वो जैसा मर्ज़ी करे मेरे साथ, लेकिन मुझे उसके साथ अच्छा रहना है क्योंकि दिस इज़ मी, दिस इज़ हाउ आई डू थिंग्स। तो मैंने उसके साथ प्यार से ही चलना है। फिर जब वो आपको अनवर्दी फील करवाते होंगे, टाइम नहीं देते होंगे, एकदम से आप सैड हो जाते होंगे, राइट? एकदम से बैठ जाते होंगे, सोचते होंगे कि देखो मुझे मैसेज नहीं कर रहा या मुझे रिप्लाई नहीं दे रही है। कभी कभार आंखों में आंसू भी आ जाते होंगे। फिर आप अपने आप को खड़ा कर लेते होंगे, फिर आप ये सोचते होंगे चलो कोई बात नहीं, वो बिज़ी होगी या बिज़ी होगा। इस तरह दिन भर आपका जो है फीलिंग्स आपकी चलती हैं और दिन ऐसे गुज़रता है उनकी याद में। और हर दिन आप कोशिश करते हैं पॉजिटिव रहने की, हर दिन आप अपने आप को खड़ा कर रहे हैं और हर दिन आप उनसे प्यार कर रहे हैं और जता रहे हैं, लेकिन शायद वहाँ से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। वो मुझे इसलिए लग रहा है क्योंकि ये 2 कार्ड्स हैं और ये है। तो आई रियली फील कि आप अभी भी चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, ग्रो करे। आप ग्रोथ अभी भी चाहते हैं, आपको मोहब्बत अभी भी अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा है। और आप में से किसी के पर्सन का एंगर इशू भी हो सकता है ये इंसान बहुत गुस्सा करते हैं। इट्स लिटरली आपको फील होता होगा कि आपका किसी बीस्ट से ताल्लुक़ है। और आई एम नॉट सेइंग इट इन अ नेगेटिव सेंस, आई जस्ट फील कि मे बी आपके पर्सन पोलाइट नहीं है बहुत ज़्यादा, उनका कूल एटीट्यूड नहीं है, गुस्से के तेज़ हैं, बातें तेज़ कर देते हैं गुस्से वाली। तो इट्स जस्ट लाइक कि आप अपने से बहुत एक डिफरेंट इंसान के साथ डील कर रहे हैं और हर दिन आपके लिए थोड़ा सा ये एक चैलेंज है उनके बिहेवियर के साथ डील करना, राइट? आई डोंट नो मैं सही तरह से इसको एक्सप्लेन कर पा रही हूँ या नहीं आपके पर्सन की नेचर को, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है इस कार्ड को देखते हुए कि जैसे वो आपसे बहुत ऑपोजिट और डिफरेंट हैं। आपसे उनकी लव लैंग्वेज बहुत डिफरेंट है। आप बहुत पोलाइट, बहुत लविंग, बहुत केयरिंग इंसान हैं, क्योंकि आपकी एनर्जी में ये 2 कार्ड्स आए हैं। बहुत प्यार देने वाले आप इंसान हैं, लेकिन आपके पर्सन थोड़े से डिफरेंट हैं, उनका प्यार का अंदाज़ डिफरेंट है। उनको लगता है कि अगर मुझे किसी से प्यार है, उस पर हक जताने का तरीका ये भी है कि मैं शायद उसके ऊपर शाउट भी करूं, मैं उससे लड़ूं भी और वो बर्दाश्त करे। तो हो सकता है कि आपके पर्सन का थोड़ा सा ये वाला एक हो। तो मुझे आपकी एनर्जी ये नज़र आई है और आपकी फीलिंग्स। अब हम आपके पर्सन की फीलिंग्स और थॉट्स के ऊपर आ जाते हैं इस प्रेजेंट टाइम में क्या है। सो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपसे ये वाला पार्ट रेजोनेट नहीं किया था तो फिर ये रीडिंग आपकी नहीं होगी। सो जिन लोगों को आज की अपनी रीडिंग मिल गई है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब हम देखते हैं कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं। सो एक कार्ड नीचे गिर गया, सो इसको एक और दफ़ा हम शफल कर लेते हैं। सो स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा, मेरे व्यूअर के पर्सन की करंट फीलिंग्स उनके लिए क्या हैं। सबसे पहले है 5 ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। मेरे व्यूअर के पर्सन की नाइट ऑफ कप्स, वेरी नाइस। रोमांटिक फीलिंग्स हैं आपके पर्सन के दिल में आपके लिए, ऑब्वियसली। दुख भी है कोई ना कोई उन्हें, शायद इस बात का कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं। यस, ओ गॉड, अब मुझे फिर से वही मैसेज आ रहा है जो मैं आपको पहले दे रही थी कि आपके पर्सन के एंगर इश्यूज़ हो सकते हैं। हो सकता है ये इंसान थोड़ा सीरियस रहते हैं, आपसे थोड़े से डिफरेंट हैं, प्यार के मामले में उनकी लव लैंग्वेज डिफरेंट है। अब यहाँ नज़र आ रहा है कि हो सकता है ये इंसान बहुत ज़्यादा सीरियस साइड पर हैं। ये भी हो सकता है कि ये इंसान, इनके साथ आपका एज गैप है। अब कुछ लोगों का मुझे एज गैप नज़र आ रहा है, कुछ लोगों का नज़र आ रहा है सेम एज ग्रुप के हैं आप, सेम एज ग्रुप के, या सिर्फ 1 साल का डिफरेंस हो सकता है। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए स्पिरिट, नाइट ऑफ कप्स को क्लैरिफाई। ओके,
6 ऑफ पेंटिकल्स, रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं आपके पर्सन। 9 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए स्पिरिट। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो 9 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। द एम्परर को क्लैरिफाई कर दीजिए। यहाँ पर एरीज है, लिब्रा एक्वेरियस है। द एम्परर, ओ गॉड, सीरियसली आपकी एनर्जी में भी ये आया था। क्वीन ऑफ कप्स, आप चाहे मेल हो या फीमेल, ये आपकी एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक पर है। ओके, तो मुझे अब स्टोरी समझ में आ रही है। उससे भी नीचे 3 ऑफ सोर्ड्स है। थर्ड पार्टी नज़र नहीं आ रही है मुझे फ्रेंड्स, बट हाँ मुझे ये नज़र आ रहा है कि हार्ट ब्रेक है। ऑब्वियसली आप दुखी होते हैं जब वो आपको टाइम नहीं देते हैं। अब मुझे यहाँ पर एक चीज़ नज़र आ रही है कि शायद आपके पर्सन कोई काम ऐसा करते हैं जहाँ पर पूरी डेडिकेशन चाहिए होती है, पूरी जिम्मेदारी के साथ उन्हें वो काम करना होता है। कुछ कैलकुलेशंस का, कंप्यूटर का कोई ऑनलाइन काम, जनरल मैनेजर, एचआर मैनेजर, कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम जिसमें पूरी डेडिकेशन चाहिए होती है। और मुझे लगता है कि शायद आपके पर्सन जेन्युइनली बिजी होते हैं और वो आपको रिप्लाई नहीं देते हैं या लेट रिप्लाई देते हैं, आपसे कम बात कर रहे हैं, आजकल अटेंशन कम दे रहे हैं बिकॉज़ वो उनका कोई गोल है जो उन्होंने पूरा करना है, या जो भी वो काम करते हैं पूरा ध्यान लगा के करते हैं। तो उन्हें इस बात का दुख है कि वो आपको टाइम नहीं दे रहे हैं, उन्हें बहुत दुख है इस बात का, और वो रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं। वो जानते हैं आप बहुत उनसे प्यार करते हैं, वो जानते हैं कि आप उनके लिए बहुत एफ़र्ट करते हैं, आप बहुत स्वीट हैं, वो ये आपके लिए फ़ील करते हैं। और वो कभी भी, वो ये सोचते हैं कि वो कभी भी आपकी नफ़रत बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उन्होंने हमेशा आपका प्यार देखा है, हमेशा आपकी अच्छाई देखी है, लेकिन वो कभी आपकी नफ़रत नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। बट आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन को आपसे ये गिला है कि आप बहुत ज़्यादा करते हैं। समटाइम्स ना आप बहुत ज़्यादा परवाह करने लग जाते हैं, समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं, और आपके पर्सन आपको मज़बूत देखना चाहते हैं, ऐसा देखना चाहते हैं कि वो आप पर डिपेंड कर सकें, या डिपेंड राइट वर्ड नहीं होगा, बल्कि मतलब बस वो कॉन्फिडेंट हो सकें आपके बारे में। मतलब वो चाहते हैं कि आप इतने मज़बूत हों कि उनको हर वक्त परेशानी ना हो आपके बारे में। अगर वो कोई काम कर रहे हैं, उन्हें पता हो कि आप हर चीज़ मैनेज कर लेंगे, आप एक स्ट्रॉन्ग इंसान हैं, वो आपको स्ट्रॉन्ग देखना चाहते हैं। सो आई रियली फील कि यहाँ पर एक ऐसा मुझे कपल नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन जो हैं, आप में से कोई एक बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल है और बहुत ज़्यादा सीरियस साइड पर है, और एक बहुत ज़्यादा लवी डवी स्वीट इस तरह की साइड पर है। बट मच्योर दोनों हैं जो मुझे नज़र आ रहा है। आपकी एनर्जी में भी मुझे नज़र आया एम्प्रेस कार्ड, बहुत मच्योर एनर्जी होती है, और आप दोनों मच्योर हैं, लेकिन आपके अंदर एक ये स्वीटनेस, एक ये काइंडनेस, एक पोलाइट एनर्जी है आपकी, जो आपके पर्सन के अंदर नहीं है। थोड़ा सा उनका एटीट्यूड रफ़ है, थोड़ा सा उनका मिजाज आप कह लें कि सख्त है। आपके मिजाज में सॉफ्टनेस है, स्वीटनेस है। तो आई रियली फील कि मैंने इजी लफ्ज़ों में एक्सप्लेन कर दिया है जो एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ इस वक्त। सो आपके पर्सन परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं कि आपको वो टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आपके लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं, चाहकर भी शायद आपके लिए कोई एफ़र्ट नहीं डाल पा रहे हैं, आपके साथ मुलाकात अरेंज नहीं करते हैं, आपको कहीं लेकर नहीं जाते हैं यानी नॉर्मली जिस तरह कपल्स करते हैं, नॉर्मली रिलेशनशिप्स में जैसे मूवी देखने जाते हैं, डिनर पे जाते हैं, कहीं सैर करने जाते हैं, तो वो चीज़ें सारी आपके पर्सन आपके लिए नहीं कर रहे हैं। उनको ये बात रियलाइज़ हो रही है, और वो जस्टिफाई भी नहीं करना चाहते हैं अपने एक्ट्स को, बट वो ये सोचते हैं कि बहुत ज़्यादा उनके ऊपर शायद वर्कलोड है, उनकी लाइफ की रूटीन आजकल ऐसी है कि वो ये चीज़ें आपके साथ नहीं कर पा रहे हैं, बट वो सोच रहे हैं कुछ ना कुछ एफ़र्ट डालने के बारे में इस कनेक्शन में। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान क्या कर सकते हैं, लेकिन उनको दुख है कि वो आपको टाइम नहीं दे पा रहे हैं। आपके पर्सन दुखी होते हैं कि वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे, और वो आपसे अपोलोजाइज़ करेंगे इसके लिए, और पूरे दिल से करेंगे, और वो आपसे ये कहेंगे कि देखो तुम्हें पता है, पहले दिन से पता है कि मेरा इस तरह का बिहेवियर है, मेरा रफ सा एटीट्यूड है, मैं इसी तरह की इंसान हूँ या इसी तरह का मैं इंसान हूँ, तुम्हें तो पता है पहले दिन से, तो प्लीज़ परेशान ना हो, वक्त के साथ चीज़ें ठीक हो जाएंगी, अभी टाइम एक रफ़ थोड़ा सा हमारा चल रहा है, प्लीज़ इस बात को अंडरस्टैंड कर लो, राइट? इस तरह की बातें एग्जैक्ट मुझे लगता है वो आपसे कहेंगे।
सो यहाँ पर मुझे म्यूचुअल कनेक्शन, लव, रिस्पेक्ट एक दूसरे के लिए नज़र आ रही है। अगर तो ये कनेक्शन काफ़ी साल पहले ख़त्म हो गया तो ये आपका कनेक्शन नहीं है, ये आपकी रीडिंग नहीं है। मुझे जो यहाँ पर कलेक्टिव जिनकी एनर्जी में मैं ट्यून इन हूँ, मुझे रिलेशनशिप नज़र आ रहा है। आई जस्ट फील कि टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा है, और जो चीज़ें मैंने बताई अगर आप रेजोनेट कर रहे हैं तो बिल्कुल आप ही की रीडिंग है। तो अब हम ये देखते हैं कि नेक्स्ट 48 आवर्स में आपके पर्सन क्या एक्शन ले सकते हैं। आपके लिए हम गाइडेंस भी लेंगे आज, काफ़ी दिनों से मैं नहीं कर रही थी, तो आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। येस एंड नो भी होगा, लेटर्स और नंबर्स भी होंगे। तो नेक्स्ट 48 आवर्स में स्पिरिट हमें बताइएगा कि वो क्या एक्शन लेंगे। ओके, हमें एंग्जाइटी नज़र आ रही है, थोड़े से एंक्शस लग रहे हैं ये इंसान। और आपने देखा कि 9 ऑफ सोर्ड्स में भी हमें एंक्शस एनर्जी नज़र आ रही है। इसका नंबर 18 है, विच इज़ अगेन ऑल्सो 9, 1 + 8 9। तो आप देखिए कि हमारे पास 999 3 दफ़ा आया है। 1 कार्ड स्पिरिट, इसमें से हमें एक, ओके 2 कार्ड्स आ गए हैं। तो इसके ऊपर है द सन एंड देन 5th चक्रा नंबर 39 एंड इसका नंबर 1 है। अमेजिंगली मैं आप लोगों से भी क्या बात कह रही थी कि ये इंसान आपसे एग्जैक्ट ये वर्ड्स कहेंगे कि देखो तुम्हें पता है मैं बिज़ी हूँ, मेरा इस तरह का शेड्यूल है, और फिर मेरी नेचर का भी तुम्हें पता है। इसका ये मतलब नहीं होता कि मैं तुम्हें रिजेक्ट कर रही हूँ या कर रहा हूँ। यू नो दैट आई लव यू, और मैं कोशिश करूँगा या करूँगी टाइम मैनेज करने का, और ये इंसान एफ़र्ट डालेंगे आपके लिए। मुझे लगता है कि वो कोई मीटिंग प्लान करेंगे आपके साथ, कुछ ना कुछ एफ़र्ट करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई फ्लावर्स भिजवा दें आपको, कोई कार्ड, कुछ ना कुछ स्वीट आपके लिए करने का सोच रहे हैं ये नेक्स्ट 48 आवर्स में। एंड आई ऑल्सो फील कि आपके पर्सन कम्युनिकेट करेंगे अगर आप लोगों की कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, बिकॉज़ ये इंसान, इनको दुख है कि मैं इसके लिए कुछ भी नहीं कर रहा या कर रही। तो थ्रोट चक्रा का कार्ड जो यहाँ पर आया है, इसका सिंपली मतलब ये है कि ये इंसान आपसे बात करेंगे, और जो मैंने आपसे बातें अभी कही हैं कुछ उससे मिलते जुलते वर्ड्स आपको वो कह सकते हैं। नेक्स्ट 48 आवर्स, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। मुझे ये भी फील होता है कि वो अपने प्यार का आपको यकीन दिलाने की कोशिश करेंगे। मतलब वो आपसे कहेंगे कि मैं तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, मुझ पर एतबार करो, मुझ पर यकीन करो, कुछ इस तरह की बात करेंगे। कोडिपेंडेंसी, इस पर लिखा है एडिक्शंस आर अफेक्टिंग योर रोमांटिक लाइफ, बट उससे ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई टॉक्सिक जॉब हो सकती है, काम के हवाले से ये इंसान प्रेशर ले रहे हैं। कुछ वहाँ पर सिचुएशन ऐसी बनी हुई है कि जिसमें से शायद वो निकलना चाहते हैं, और वो आपको यही कहेंगे कि मैं मेहनत कर रहा हूँ या मैं कोशिश कर रही हूँ किसी चीज़ पर वर्क करने की, मुझे तुमसे बहुत प्यार है, तुम सैड ना हुआ करो, दिल छोटा ना किया करो। आई रियली फील जब वो लेट रिप्लाई करते होंगे आपका एकदम से दिल छोटा होता होगा, आप सैड हो जाते होंगे एकदम से, बिकॉज़ आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं उनसे, मतलब बहुत अटैच्ड हैं आप, तो आपको दुख होता होगा ऑब्वियसली। नेक्स्ट 48 आवर्स, बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो हो सकता है कुछ ना कुछ आपके लिए इस वक्त है कि मतलब इम्पॉसिबल है, बट बिलीव इन द इम्पॉसिबल आपसे ये कहा जा रहा है। तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है, हर चीज़ मुमकिन है। और हो सकता है आपको ये लग रहा हो कि उनका मुझसे बात करना मुमकिन नहीं है, बट बिल्कुल पॉसिबल है कि नेक्स्ट 48 आवर्स में ये इंसान आपसे बात करेंगे, और एग्जैक्टली जो वर्ड्स मैंने आपको बताए हैं वो आपसे कहेंगे। हम आपके लिए गाइडेंस देखने लगे हैं। एक और कार्ड दे दीजिए स्पिरिट हमें, एक और कार्ड। ओके 3 कार्ड्स आ गए हैं। सो ये बहुत सारे कार्ड्स आ गए हैं, आपके लिए गाइडेंस है ये। तो सबसे पहला है ओवरकमिंग डिफ़िकल्टीज़। सो जो बहुत बुरा हो सकता था ना, जितना एक्सट्रीम पर हो सकता था वो हो चुका है, अब आपकी ज़िंदगी बेहतरी की तरफ है। प्रायोरिटाइज़, फोकस ऑन योर हाइस्ट प्रायोरिटीज़, आई विल हेल्प यू गेट ऑर्गेनाइज्ड एंड मोटिवेटेड। सो हो सकता है कभी कभार आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है, आपका दिल नहीं करता है कुछ भी करने का। ओ माई गॉड, रिलेशनशिप हार्मनी एंड काउंसलर। हो सकता है कि लिटरली कोई आपकी काउंसलिंग कर रहा है, कोई मेंटोर है आपका,
या कोई आपका दोस्त जिससे बात करके आपका दिल हल्का हो जाएगा, या आपके पर्सन ही जब आपसे बात करेंगे ना तो वो ऐसे काम करेगा जैसे काउंसलिंग का काम होता है ना, उनकी बात ऐसे आपके लिए सूदिंग होगी। बिकॉज़ जैसा मैंने आपको कहा कि हार्मनी में आ रहा है आपका रिलेशन, यानी ये इंसान आपको टाइम देने की कोशिश करेंगे, एफ़र्ट डालने की कोशिश करेंगे। और देखें ये इतना अच्छा कार्ड आया जिससे कन्फर्मेशन आ गई है कि रिलेशनशिप में हार्मनी आ रही है। We angels are opening the hearts of everyone involved. Arguments and conflicts are being resolved now. Right now चीज़ें रिजॉल्व हो रही हैं, आपको भी नज़र नहीं आ रहा बट आपके लिए सब कुछ हो रहा है अलाइन। और आपके पर्सन के जहन में, उनके दिल में एंजल्स, उनके स्पिरिट गाइड्स चीज़ डाल रहे हैं, उनको साइंस मिल रहे हैं जो उन्हें आपकी तरफ लीड कर रहे हैं। और कोई ना कोई इवेंट इस तरह से हो सकता है कि मतलब चीज़ें अलाइन हो सकती हैं आपके लिए। नेक्स्ट 48 आवर्स में ये पॉसिबिलिटी है कि आप दोनों के दरमियान हार्मनी क्रिएट हो जाएगी, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो अब हम आते हैं आपके येस एंड नो क्वेश्चन पर। साथ आपके लिए होने वाले हैं लेटर्स और नंबर्स। तो मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत दिल से आपसे सॉरी भी बोलेंगे, आपसे कहेंगे मुझे पता है मैंने तुम्हें टाइम नहीं दिया, मुझे पता है मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया, काफ़ी दिनों से मैं तुम्हें इग्नोर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, मैं कोशिश करूँगा कि आइंदा ऐसे ना हो। इस तरह से वो आपसे बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं अब करूँगी नहीं बोलूँगी, करूँगा ही बोलूँगी ज़्यादा। वो इसलिए क्योंकि आपको पता है कि हम एनर्जीज़ पर ही बात करते हैं, तो आप देख लीजिएगा रोल्स स्विच हो सकते हैं। तो शुरू करते हैं आपके येस एंड नो से। फ्रेंड्स, एक और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, मैंने आज से काफ़ी टाइम पहले चैनल्ड रीडिंग की थी, आप लोगों ने बड़ी पसंद की थी। मतलब उसमें ऐसे होता है कि मैं बोलती हूँ कि आपके पर्सन ही सारी बातें अब कहेंगे, तो वो सारे कार्ड्स निकालने के बाद आपके पर्सन की तरफ से सारी बातें होती हैं आपके लिए। और आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहाँ पर आपको चैनल्ड रीडिंग मिल जाएगी। अगर आपको वो पसंद है तो मुझे बताइएगा, मैं दोबारा कंटिन्यू करूँगी चैनल्ड रीडिंग। आपने कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना है, जितने ज़्यादा आप लोगों के कमेंट्स होंगे मैं ज़रूर करूँगी चैनल्ड रीडिंग, अगर आपको इंटरेस्ट है उसमें। तो आपका आ गया है आस्क ए फ्रेंड। अमेजिंगली आपने देखा था अभी रीडिंग के दरमियान में काउंसलर का कार्ड आया था, और आपके ये यस एंड नो में आस्क ए फ्रेंड का आ गया है। तो हो सकता है कि लिटरली कोई आपकी ज़िंदगी में कोई मेंटोर, कोई इंसान है जिनकी गाइडेंस आपको सुननी चाहिए। आपके स्पिरिट और जो एंजल्स हैं और डिवाइन आपको शायद गाइड कर रहे हैं कि आप उनकी बात मानें। कोई है ऐसा जो बहुत जेन्युइनली सिंसियर आपको मशवरा देता है आपकी लाइफ में, तो उनकी बात को मानें जो वो कह रहे हैं। और एक जो मैंने आपकी एनर्जी में चीज़ देखी विद दिस क्वीन ऑफ कप्स, चाहे आप मेल हो या फीमेल, हो सकता है कि आप बहुत सेंसिटिव हैं अपने पर्सन के मामले में, उनका ख्याल रखते हैं, उनसे रिपोर्ट मांगते हैं हर दिन भर की, कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं, आपने जानना होता है। 3 दफ़ा 11-11 आया है। थोड़ा सा आप कोशिश करें कि मतलब उनको उनकी स्पेस दें, अगर आप चाहते हैं कि वो ज़्यादा आपसे कनेक्ट करें। तो बहुत ज़्यादा आप हर वक्त उनको कॉल टेक्स्ट ना किया करें। मेरी कुछ मोटिवेशनल वीडियोस भी हैं इस हवाले से, आप ज़रूर देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं कि किस तरह आपने डील करना है अपने पर्सन से। तो ज़िंदगी में थोड़ा सा डिसिप्लिन अच्छा होता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम अपने रिलेशनशिप्स में फ़ेक हो रहे हैं। जब हम बहुत ज़्यादा बिछते हैं ना नेचुरली किसी भी रिलेशनशिप में, तो हमारी वैल्यू ख़त्म हो जाती है। तो ये याद रखिएगा, ज़िंदगी में डिसिप्लिन और बैलेंस बहुत ज़रूरी है। नंबर 1 000S 0R999। फिर आ गया है हमारे पास J51। सो ये आपकी रीडिंग थी और ये आपके लेटर्स और नंबर्स हैं। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके भी देख सकते हैं, कोई वर्ड आप बना सकें या अपना नाम, आपके पार्टनर का नाम अगर इसमें बन जाए, देख लीजिए कैसे आपसे मैच हो रहा है ये। सो ये आप लोगों की रीडिंग थी आज की। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा और जो मैंने बताया अगर वैसा आपके साथ हुआ तो आपने कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताना है, ताकि दूसरों को भी मोटिवेशन मिले। और वीडियो को लाइक ज़रूर दिया करें, इससे हेल्प मिलती है चैनल को ग्रो करने में।
सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आप नए थे, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। मेरी आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं हैं। जो भी आप लोग अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं ज़रूर हो, बिकॉज़ आप डिज़र्व करते हैं, आप डिज़र्विंग हैं आपकी सारी डिज़ायर्स के। सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।